आज का जो हमारा विषय है वह है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मुस्लिम विधि की पृष्ठभूमि अल कुरान से शुरू होती है और अल कुरान का अस्तित्व जो है वो ये कहता है कि आदिकाल से ही अल्लाह की सत्ता जो है वह इंसानों के ऊपर रही है, सभी मानवों के ऊपर रही है और मोहम्मद साहब जो है उसी अल्लाह के पैगंबर हैं, उसी अल्लाह के दूत हैं। और वो किस लिए आए थे? वो आए थे कि अब अल्लाह के जो संदेश थे वह आम जनता तक पहुंचाए जा सके। कुरान के अंदर अल्लाह से संबंधित जो भी आयतें हैं उन सब का एक ही उद्देश्य है कि इंसानों के जो बिहेवियर है, उनका आचरण है, उसको रेगुलेट किया जा सके। इसके साथ साथ सुन्नत और हदीस जो है वह भी मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोतों में आते हैं। कुरान के अलावा मुस्लिम विधि में सुन्नत और हदीस ही मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोतों में आते हैं, लेकिन कुरान सर्वे सर्वा है, सबसे प्रमुख है, सबसे पहला स्रोत है मुस्लिम विधि का। और कुरान जो है उसका महत्व मुस्लिम विधि में सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम बात करते हैं मोहम्मद साहब के बारे में, क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद में ही मुस्लिम विधि का मुख्य जो इतिहास है वह प्रारंभ होता है। मोहम्मद साहब के पहले के समय को एयाम इल जाहिलिया कहा जाता था। एयाम इल जाहिलिया का मतलब अज्ञानता का काल कहा जाता था। इस अज्ञानता के काल के अंदर सभी इस्लामी लोग जो थे वह ज़्यादातर बैदुनीज में रहते थे, यानी कि कबीलों के अंदर बसे हुए थे। और ये जो कबीले थे ज़्यादातर खाना बदोश हुआ करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे। इन कबीलों का एक मुखिया हुआ करता था और वह अपने निजी झगड़ों को जो था वो सुलटाने में मदद करता था। और साथ साथ कबीले के जितने भी लोग हैं उनके आपस में निजी झगड़े हैं या किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसके सुनवाई का काम करता था। ये पानी की मांग के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे। जहाँ जैसी जिसकी आवश्यकता है उस आधार पर यह एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे। ये जो बैदुनीज थे ये छोटी छोटी बात के ऊपर आपस में भी झगड़ा करते थे और कभी कभी ऐसा भी होता था एक बैदुनीज के आदमी ने दूसरे बैदुनीज का कत्ल कर दिया हो। ऐसी स्थिति में इन बैदुनीज या कबीलों के अंदर दुश्मनी हो जाती और दुश्मनी से बचने का एक ही तरीका होता था कि रातों रात जगह को छोड़ दो। तो कई बार कबीले छोड़ने का यह भी कारण रहा। इसके अलावा निकाह नाम का जो संस्था थी वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं थी और मूता विवाह तो होते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त ज़्यादा विवाह नहीं देखे गए थे और उनमें अज्ञानता का जो था वास था। ऐसी स्थिति के अंदर सन 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मक्का की धरती पर जन्म होता है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था आमिना। फिर से याद कर लें, मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था आमिना। इनके जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और 6 साल की बाल्यावस्था में इनके माँ का भी देहावसान हो गया था। तो फिर से याद कर लें, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम आमिना। पिता की मृत्यु जो थी इनके जन्म से पहले हो चुकी थी और माता का देहावसान जो था मोहम्मद साहब के जन्म के 6 वर्ष के उपरांत हो जाता है। अब माँ की मृत्यु के उपरांत इन्हें पालने पोसने की जिम्मेदारी ली दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। माता के पश्चात इनके पालन पोषण का दायित्व इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया, लेकिन वह भी ज़्यादा समय तक पालन पोषण नहीं कर सके और 2 वर्ष के पश्चात का तात्पर्य कहाँ से हुआ, इसको काउंटिंग को कहाँ देखना है। मोहम्मद साहब जब 6 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हुआ, उसके बाद इनके दादा के ऊपर दायित्व आया। तो उन्होंने 2 साल, यानी कि जब मोहम्मद साहब 8 साल के थे
तब तक अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हीं का पालन पोषण किया। लेकिन जब मोहम्मद साहब 8 साल के थे तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी देहावसान हो गया, इंतकाल हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर अब जो थी पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके चाचा अबू तालिब पर आ गई। चाचा का नाम क्या है? अबू तालिब, इनके ऊपर आ गई। तो इस तरह से एक बार फिर से देखें, मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम आमिना। माता ने 6 वर्ष तक इनको पाला पोसा। उसके बाद में अगले 2 वर्ष यानी 8 वर्ष के होने तक दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पालन पोषण किया। उसके बाद चाचा ने इनका पालन पोषण किया। मोहम्मद साहब बहुत ही गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे और अपना अधिकांश समय चिंतन में बिताया करते थे। और हिरा नाम की एक गुफा थी, उसमें एकांतवास में अधिकतर समय बिताया करते थे। वहीं पर इन्हें देवी संदेश उस समय प्राप्त होने शुरू हो गए जब ये 40 वर्ष के थे और लगभग 25 वर्ष का समय इनको हीरा नाम की गुफा में एकांतवास में बिताते हुए हो गया। ऐसा नहीं है कि ये केवल वहीं रहते थे, घर भी आया जाया करते थे, लेकिन अधिकतर समय इनका हीरा नाम की गुफा में ही बीतने लग गया था। उसके बाद में मोहम्मद साहब के पास जब ये देवी संदेश आने लग गए थे, अल्लाह के संदेश आने लगे थे। अल्लाह के संदेश उन्हें जिब्राइल नामक देवदूत के माध्यम से मिले। जिब्राइल नामक देवदूत ने उनको जो संदेश दिए, मोहम्मद साहब ने उन्हें जनता को देना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब ने उन्हें जनता को देना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब के ये संदेश जब उन्होंने मक्का में दिए तो बहुत से लोगों ने इन संदेशों को बढ़ चढ़कर स्वीकार किया, लेकिन कुछ ऐसे भी नासमझ लोग थे जिन्होंने मोहम्मद साहब के संदेशों को नहीं माना और मोहम्मद साहब की अवहेलना करने लगे। ऐसे नासमझ लोग जो थे वो उनकी भी संख्या काफ़ी अधिक थी। 609 ईस्वी में मोहम्मद साहब को अल्लाह के संदेश आने शुरू हो गए थे, जो उन्होंने 622 ईस्वी तक जो थे मक्का के लोगों को दिए। लेकिन जब मक्का के लोगों के ऊपर, एक बड़े वर्ग के ऊपर इन संदेशों का असर नहीं आया, तब उन्होंने हिज्र किया या हिजरत किया, जो 622 ईस्वी में किया। उस समय मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने को यानी चले जाने को ही हिजरत कहा जाता है, या इसे दूसरे शब्दों में ये यसरूब करने का जो कार्य, यसरूब यानी चले जाना, यसरूब करने का ये जो काम किया उसको ही हिजरत कहा जाने लग गया। मक्का से जब ये मदीना गए तो इनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वहाँ मोहम्मद साहब को हाथों हाथ लिया जाने लग गया और इनके संदेशों को लोगों ने दिल से लगाना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब ने अब लगभग काफ़ी अधिक समय तक यहाँ मक्का में 1-1.5 साल बिताने के बाद ये फिर वापस आए और मक्का के अंदर निवास करना शुरू कर दिया। और इस बार इन्होंने अपने दुश्मनों को हराया और मक्का के ऊपर उन्होंने शासन शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब धार्मिक उपदेश भी देते थे और शासक भी थे, इसलिए इनके पद का नाम खलीफा था। तो मोहम्मद साहब खलीफा बने और 632 ईस्वी में उन्होंने पर्दा किया। पर्दा का मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा। तो मोहम्मद साहब ने पर्दा कब किया? 632 ईस्वी में। जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इस तरह से लगभग 62 साल की उम्र तक मोहम्मद साहब इस मक्का की और मदीना की धरती पर रहे। अब हम बात करते हैं कि इस्लाम है क्या। हम पढ़ रहे हैं इस्लामिक विधि, तो इस्लाम क्या है हमें पता होना चाहिए। इस्लाम जो है हॉस्पिटलिटी यानी निर्मलता और आतिथ्य को ही इस्लाम मानते हैं, और इसका अर्थ ये भी होता है दीन के अंदर आस्था रखना, नेकी में सुख और बदी में ही दुख का बोध जो है वो होता है दीनता। दुख या बदी जो है वह गरीबी का लक्षण है। नेकी से ही सुख मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस्लाम शब्द जो है सलमा धातु से बना हुआ है। इस्लाम का अर्थ होता है धैर्य रखना, शांति बनाए रखना और अपना कर्तव्य पालन करते रहना। इस्लाम के जो उपदेश है मुख्यतः उसमें अगर बात करें तो यह है कि इस्लाम का अस्तित्व क़यामत तक रहेगा। क़यामत तक इस्लाम अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। मोहम्मद साहब ने इस धर्म के धर्म का जब प्रचलन किया, मजहब का प्रचलन किया, तो उन्होंने कहा
कि मनुष्य के द्वारा पालन योग्य कर्तव्य है, इंसानों में बंधुत्व की भावना बढ़ाने वाला है और सांप्रदायिक भावना जगाने वाला है। सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक है और मुस्लिम के अंदर सभी के लिए कुरान का संदेश मानना अनिवार्य किया। मोहम्मद साहब के पर्दा करने के बाद में जो था खिलाफत के लिए कई सारे उम्मीदवार निकल के आए। खिलाफत यानी कि खलीफा के पद पर बैठने के लिए कई सारे उम्मीदवार निकल के आए। कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद साहब के परिवार के व्यक्तियों में से किसी को इस पद पर बिठाया जाए और कुछ ने कहा कि मोहम्मद साहब के साथ के वे लोग जो मोहम्मद साहब को ज़्यादा जानते हैं उनमें से किसी को इस पद पर बिठाया जाए। जिन्होंने कहा कि परिवार में से किसी को इस पद पर बिठाया जाना चाहिए वो लोग शिया कहलाए, और जिन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के साथ रहे व्यक्तियों के समूह में से जिन्होंने मोहम्मद साहब को ज़्यादा जाना उनमें से किसी को इस पद पर बिठाया जाना चाहिए वह लोग सुन्नी कहलाए। सुन्नियों की संख्या अधिक थी, इसीलिए जो थे सुन्नियों के पहले सुन्नी जो गुट था उसमें से पहले खलीफा निकल के आए थे। इसके अलावा मोहम्मद साहब का जो आचरण था अब लोगों के सामने था। मोहम्मद साहब के जो हदीसें थी, जो रिवाजें थी वो उनके सामने थी। ये जो था मुस्लिम लोगों के लिए एक आधार बना कि आगे का जीवन उन्हें कैसे चलाना है। मोहम्मद साहब के बाद में जब ये दो मत बने कि इस खलीफा के पद पर कौन बैठे, तो जो दो गुट बने थे इन्हीं के आधार पर शिया और सुन्नी संप्रदाय का निर्माण होता है। सबसे पहले जो मोहम्मद साहब के बाद जो पहले खलीफा बने वो थे अबू बकर। अबू बकर जो थे वह सुन्नी शाखा से आते थे, सुन्नी गुट के आते थे और इस आधार पर अबू बकर जो थे वह पहले खलीफा बने। अबू बकर खलीफा बने थे 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब के पर्दा करने के बाद, लेकिन मात्र 2 वर्ष तक जब इन्होंने शासन किया तो इस बीच ही इनका कत्ल कर दिया गया और 634 ईस्वी तक मोहम्मद साहब जो थे इस पद पर, मोहम्मद साहब के बाद में 634 ईस्वी तक अबू बकर बने रहे। अबू बकर आयशा बेगम के पिता भी थे। उसके बाद में अब आई बारी दूसरे खलीफा उमर की। उमर दूसरे खलीफा नियुक्त किए गए जो 10 वर्ष तक इस पद पर बैठे रहे। मोहम्मद साहब के बाद में सबसे पहले 2 साल तक अबू बकर रहे, अगले 10 वर्ष तक जो थे हजरत उमर रहे। तो इस तरह से 644 ईस्वी तक हजरत उमर रहे। उसके बाद इनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद आए तीसरे खलीफा हजरत उस्मान। हजरत उस्मान जो थे यह 12 वर्ष तक खलीफा के पद पर रहे। पहले के 2 खलीफा जो थे वो 12 वर्ष रहे थे। अबू बकर 2 साल रहे थे, हजरत उमर 10 साल रहे थे, दोनों मिलाकर 12 वर्ष रहे। लेकिन हजरत उस्मान अकेले 12 वर्ष तक खलीफा रहे। लेकिन 656 ईस्वी में इनकी भी हत्या कर दी गई थी। तब ऐसी स्थिति में मोहम्मद साहब के जो दामाद थे और उनकी पुत्री फातिमा के पति थे अली, उन्हें जो था खलीफा बनाया गया। कब बनाया गया? 656 ईस्वी में अली को खलीफा बनाया गया। लेकिन 661 ईस्वी में लगभग 5 साल बाद उनका भी कत्ल कर दिया गया था। अब उनके स्थान पर आए उनके पुत्र हसन। इन्होंने पद ग्रहण किया। हसन ने दमिश्क में एक अनुचित अधिकारी था मुआविया, उसके पक्ष में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर भी उनकी हत्या कर दी गई थी। अली के समर्थकों ने हसन के भाई हुसैन को मुआविया के पुत्र यजीद के प्रति विद्रोह करने के लिए सहमत किया और करबला के मैदान में इन्हें लड़ने के लिए भेजा। लेकिन वहाँ घात लगाए बैठे जो मुआविया के लोग थे उन्होंने धोखे से हजरत हुसैन का भी कत्ल कर दिया। इस तरह से जो मोहम्मद साहब के बाद में इनका परिवार जो था उसमें से अली बने, फिर हसन बने, फिर हुसैन बने। जिस समय हजरत हुसैन का कत्ल हुआ उसको गम के अंदर जो था लोगों ने बहुत दुख मनाए इस गम के अंदर, और इस गम को आज भी जो है मनाया जाता है मुहर्रम के रूप में।
मुहर्रम खुशी का त्यौहार नहीं है, मुहर्रम गम का त्यौहार है। और उस दिन इसलिए याद किया जाता है कि मोहम्मद साहब जो थे, उनके अंतिम वारिस हुसैन जो थे, वह भी शहीद हो गए और उनको कुछ लोग बचा नहीं पाए। तो ये कहा जाता है, हाय हुसैन, हम नहीं थे, हम होते तो आपको बचा लेते। मोहम्मद साहब के परिवार के बाद में अब जो थे खलीफा समय समय पर बदलते गए, लेकिन अब वो परिवार के बाहर के खलीफा थे। सबसे पहले जो था उमादिया राजघराना या उम्मेदिया डायनेस्टी आई। उमेदिया राजघराना जो था ये दमिश्क में बना। दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है, यहाँ पर बनाया गया 661 ईस्वी में। 661 ईस्वी में मैंने बताया हजरत हुसैन का कत्ल कर दिया गया था। तो 661 ईस्वी में दमिश्क के अंदर अब उमादिया राजघराना आ गया, जिसने 750 ईस्वी तक शासन किया और दमिश्क यानी जो सीरिया के अंदर है, यहाँ का अपना राजधानी बनाया। इस प्रकार उमैयद वंश आया और उसने खिलाफत यानी कि खलीफा के पद पर बैठा। उसके बाद अब्बासी राजघराना आया। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया और 1517 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान सालेम फर्स्ट ने जब आक्रमण किया, तब उसके पक्ष में गद्दी छोड़ दी अब्बासी राजघराने। 750 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक अब्बासी राजघराना रहा। उसके बाद आया ओटोमन डायनेस्टी या ओटोमन राजघराना। इसने 1538 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान ने खलीफा की पदवी ग्रहण की और 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा की पदवी समाप्त कर दी। 1924 में खलीफा की पदवी समाप्त कर दी। अब कोई खलीफा नहीं बनता। भारत के अंदर मुस्लिम काल की शुरुआत जो है वह इसका एक्यूरेट समय बताना मुश्किल है, लेकिन मोहम्मद गोरी और इनके आक्रमण से शुरू हुआ, यानी मुग़ल काल से पहले से ही मुस्लिमों का प्रभाव आना शुरू हो गया था। और उसके बाद में मुग़ल काल में मुस्लिम विधि भारत में खूब फली फूली। और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके अंग्रेजी विधि को लागू करना शुरू कर दिया और हिंदू विधि और मुस्लिम विधि का प्रभाव कम करना शुरू कर दिया। इस तरह से यह था मुस्लिम विधि का इतिहास। अब संक्षेप में देखते हैं मुस्लिम विधि का संबोध, उद्भव और विकास, अर्थात कंसेप्शन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ को एक हम ये कह सकते हैं रिवेलेशन के ऊपर आधारित है, यानी कि ये देवीय प्रकाशन है, उसके ऊपर आधारित है। देवीय संदेश जो है मोहम्मद साहब ने जिब्राइल को दिए, जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब को प्राप्त हुए और मोहम्मद साहब ने जनता तक पहुंचाने के लिए अल कुरान जो थी वह दुनिया को सौंप दी, दुनिया को अपना ज्ञान दिया। तो यही ज्ञान सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा मोहम्मद साहब की सुन्नत और हदीस है और कुछ अन्य स्रोत है जो मुस्लिम विधि के है। ये एक अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि मुसलमान कौन हैं, किसे मुसलमान कहा जाएगा। मुसलमान होने के लिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत 5 सारभूत सिद्धांतों को बताया गया है, लेकिन कोर्ट के आधार पर केवल एक सिद्धांत आवश्यक है। कौन सा एक है वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग जो 5 सिद्धांत है प्रत्येक मुस्लिम को मानने चाहिए, वो कौन से हैं। सबसे पहला है तौहीद। तौहीद यानी कि हर मुसलमान मुसल्लम ईमान रखेगा, और मुसल्लम का ईमान का तात्पर्य पूरी तरह से आस्था रखेगा। आस्था किस में रखेगा? कलमा में आस्था रखेगा। कलमा क्या करता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें जो आस्था रखेगा वही पूरा मुसलमान है। यानी कि तौहीद में जो विश्वास रखता है वह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम होने के लिए ज़रूरी है तौहीद में विश्वास। दूसरा है नमाज पढ़े। मुस्लिम धर्म का ये कर्तव्य है कि हर मुस्लिम जो है दिन में 5 बार नमाज पढ़े और नमाज पढ़ते समय अपना मुंह जो है या वह मक्का की तरफ रखेगा, या दूसरे शब्दों में मस्जिद का किबला जो है वह मक्का की दिशा में होगा। ये नमाज जो है 5 बार पढ़ी जाती है। सबसे पहली प्रातः होती है, यानी सूर्योदय के थोड़ी सी पहले होती है। दूसरी मध्याह्न यानी दोपहर के आसपास 11 साढ़े 11 के आसपास 12 बजे। तीसरी होती है दोपहर के बाद 1:30 बजे के आसपास। चौथी होती है सूर्यास्त के समय। 5वीं होती है रात्रि में। ये 5 नमाजें जो है प्रत्येक मुस्लिम के लिए अदा करना जरूरी माना गया है।
अब बात करते हैं मुस्लिम विधि का तीसरा सिद्धांत। पहला था तौहीद, दूसरा था नमाज, तीसरा है ज़कात। ज़कात या दान हर मुस्लिम का कर्तव्य है कि अपनी आय का कुछ भाग गरीबों और फ़कीरों को और या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट को ज़रूर दे। चौथा सिद्धांत है रोज़ा। रमज़ान के पवित्र महीने में हर मुस्लिम का कर्तव्य है कि वह रोज़ा रखे और रोज़ा जब तक हो तब तक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजन और पानी से दूर रहे। और अंतिम जो पांचवा आवश्यक तत्व है वो है हज। हज यानी कि मक्का की तीर्थ यात्रा हम कह सकते हैं इसको। हर मुस्लिम के लिए जीवन में एक बार हज यात्रा आवश्यक माना गया है। अगर वह साधन संपन्न हो, वह जीवन में एक बार, हर साल का नहीं है, जीवन में एक बार हज आवश्यक माना गया है। मुस्लिम विधि के ये जो 5 सिद्धांत है ये मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग मानने जरूरी है। लेकिन कोर्ट में एक केस आया था, वो था नरोत्कर्थ वर्सेज पाराखल। नरोत्कर्थ वर्सेज पाराखल के केस में कहा कि केवल तौहीद में विश्वास रखता है, कलमा में विश्वास रखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वह भी मुस्लिम होगा। अगर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात नहीं देता, रोज़ा नहीं करता या अभी तक उसने हज नहीं किया, तब भी वह मुस्लिम ही है और मुस्लिम ही रहेगा। अगर उसने तौहीद में विश्वास रख लिया तो इतना पर्याप्त है। अब देखते हैं मुस्लिम विधि का शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, मुस्लिम विधि की शुरुआत मैं आपको बता चुका हूँ कि अल कुरान से होती है। कुरान ही है जो सबसे बड़ा साधन है और कुरान के अलावा हदीस और सुन्नत है, जिसके बारे में हम मुस्लिम विधि के जब स्रोत पढ़ेंगे तो उस समय इनके बारे में देखेंगे। कुरान के अलावा कोई भी स्रोत है, उन सब का स्थान कुरान के नीचे आएगा। कारण यह है कि कुरान जो थी वह अल्लाह का संदेश है और कुछ भी अल्लाह का संदेश नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद साहब ने ये जो कुरान दी थी, ये हदीसें दी थी, ये सब की सब जो है मुस्लिम विधि के स्रोत के अंदर हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। आज का टॉपिक जो है इतना ही था। मुस्लिम विधि का इतिहास जो था वह बताया गया था और इसके साथ साथ मुस्लिम होने के लिए जो आवश्यक तत्व है इसे बताया गया। अगली क्लास होगी मुस्लिम विधि के स्रोत। धन्यवाद।